आपके अपने चैनल जीके टैथर स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक हमने लगा लिया था, तो आज प्रश्न संख्या 8 को लगाते हैं। ठीक है, और बिना देरी करे सवाल को प्रारंभ करते हैं लगाना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल और अपने को प्रश्न क्या दे रखा वो देखते हैं। यदि ए बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा और बी बराबर दिया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा कि दिया है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, दिया है के बाद यहाँ पे ए बराबर जो मान दिया है वो यहाँ लिख दीजिएगा, जो बी बराबर मान दिया वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ लिख दीजिएगा कि हमें ज्ञात करना है, यानी हमको ज्ञात करना है ए प्लस बी का मान। इस तरीके से थोड़ा लिख के करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए का जो मान दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस अल्फा और यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा। ये हुआ एक कोष्टक में, बीच में लगा प्लस, क्यों? क्योंकि ये लगा है प्लस, ये लगा ब्रैकेट, ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फा और ये है कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद है ये साइन अल्फा और ये है आपका कॉस अल्फा। ठीक है, कोटी देख लीजिए, 2/2 की यहाँ भी है, 2/2 की यहाँ भी है। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है, सीधे जोड़ डालो। A11 वाला जुड़ेगा A11 से, यानी ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, ये वाला जुड़ेगा इससे और ये वाला जुड़ेगा इससे। सब पे देखो टीका लगा दिया। ठीक, अब बस सबको जोड़ डालो। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस साइन अल्फा। ठीक, इधर चलो, तो इधर चलेंगे तो ये जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे जब नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा। ये होगा ब्रैकेट बंद। अब आपको पता है, आप लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट क्या भैया, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस, तो यहाँ पे इसकी जगह पूरा कितना हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है वो लिख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। को ये क्यों नहीं किया भाई, इस पे स्क्वायर थोड़ी ना है, ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह इसके ऊपर स्क्वायर होता तो ये भी 1 हो जाता नीचे वाला भी, लेकिन ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और ये आ चुका है आपका क्या, आंसर। खत्म। ठीक, अब अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं इसको हल। ठीक, हमसे कह रहा है कि ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये दिया, सी बराबर ये दिया, तो कह रहा है अवयवों के योग का सहचर नियम स्थापित करें। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, क्या, सबसे पहले हल लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा कि अवयव, अवयवों बोल रहा है तो अवयवों कर लीजिए। अवयवों के योग, अवयवों के योग, अवयवों के योग के लिए, अवयवों के योग के लिए सहचर नियम क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए, सहचर्य नियम। ठीक है, जो सहचर नियम होता है वो ये होता है क्या, वो सहचर नियम ये होता है कि अगर ए बाहर है और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर ए बाहर है और बी प्लस सी इनका जो योग होगा, ठीक है, वो इनको अंदर कर लो, ए प्लस बी को अंदर कर लो ब्रैकेट के और सी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल भाषा में समझ लो कि ये 3 भाई थे, ये दोनों भाई लात मार के इसको भगा देते हैं बाहर, तो ये बच जाते दोनों अंदर। और ये 3 भाई थे, आपकी बात, इन दोनों ने मिलकर इसको लात मार दिया तो ये हो गया बाहर, यानी इसका योग और इनका योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी था, तो यह बी प्लस सी प्लस ए, इन दोनों को पहले जोड़ दो और इसको जोड़ दो, इसका जो मान आएगा वो, और इन दोनों को पहले जोड़ दो, बाद में इसको जोड़ दो, इसका मान आएगा। दोनों का मान अगर बराबर आता है तो ये पूरा सहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि जोड़ना घटाना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम एक आपको दिखा के कर देना और एक आपको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो, जैसे एलएचएस उठा लेते हैं, तो एलएचएस उठाना तो एलएचएस उठा लो, नहीं तो सिंपल सा है, सीधा लिख दो क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो ए का मान जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया 211, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, ये दिया हुआ है 211। ठीक है, फिर दे रखा है 310, 310 ये हो गया माइनस का। ठीक है, फिर इसके बाद दे रखा है 0 24, ये हो गया 0, ये हो गया 24, ये हो गया ए। ठीक, प्लस ये लगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ध्यान रखना, 2 लोग आएंगे। ठीक है, तो बी धन सी, तो बी, बी अपना कितना है, बी अपना है 9, एक दिखा देना करके और एक डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, 9 7 और यहाँ पे दिया है माइनस का 1, इसके बाद दिया हुआ है 3 5 4,
इसके बाद दे रखा है 2, 1 और 6, बीच में क्या लगा है प्लस लगा है, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, चाहो तो एक ये लगा दीजिएगा, दूसरा कोई करके ब्रैकेट लगा दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ब्रैकेट बना ही देते हैं ताकि आपको और सही से अच्छे से समझ में आ जाए। ये कर देते हैं, बीच में लगा देते हैं प्लस, और ए कुछ इस तरीके का बना देते हैं, ठीक है जी। अब ठीक, तो अब इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट वाला है 2 माइनस का 4 और यहाँ पे दिया है 3, ठीक, 1, इसके बाद यहाँ दिया हुआ है माइनस का 1 और यहाँ दिया है 0, इसके बाद यहाँ दिया है 9, 4 और यहाँ पे 5, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक। और इसका जो ये मान था यानी ये वाला जो था इसको ये लगा दीजिएगा, बस ये दिखाने के लिए है, बाकी कोई से जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई और देखते हैं, तो बराबर करते हैं, ठीक है, बराबर करते हैं, ये करते हैं ब्रैकेट, ठीक, ब्रैकेट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा कितना 2, 1 और 1, यहाँ पे करते हैं 3 माइनस का 1 और यहाँ करते हैं कितना 0, इसके बाद यहाँ पे करते हैं 0, यहाँ करते हैं 2, यहाँ करते हैं 4, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करते हैं प्लस, ठीक, ये करते हैं ब्रैकेट। अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 9 और 2 अब इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11, इसके बाद 7 और 4, 7 3 10, लेकिन घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ करेंगे तो 9 10 11, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 4 10 अरे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, ये कर देंगे ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पे जब इसको इसको जोड़ देंगे तो फिर से इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ के आप दिखाने की आवश्यकता नहीं, एक बार बस लिख दिया डायरेक्ट कर दिया 11, ठीक है, 12 और एक 13, ये हो जाएगा कितना 13, ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये हो जाएगा आपका कितना 3, समझ रहे हैं ना कैसे, देखो ये A11 A11 A12 A12 यानी 12 12, ये 13 13, ठीक, फिर 21 21 22 22 23 23 31 31 32 32 33 33, सबको जोड़ लीजिएगा बस सिंपल सा है। इसके बाद 2 और 11 को जोड़ा, 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा, ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आ जाएगा 3, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, इसी तरीके से 11 करेंगे तो आ जाएगा 11, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आ जाएगा 7, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक, ये है एक तरफ का। इधर से अब अपना चलते हैं दूसरी तरफ का मान निकालने, ठीक है, तो दूसरी तरफ का मान निकालने के लिए इसको खींचते हैं एक पार्टीशन, ये लीजिए खींच दिया, ठीक, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा, चलो अब अपने को ये वाला तो निकाल लिया, अब इधर वाला करते हैं, ठीक है, तो जो इधर वाला अब इधर वाला डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना था किस तरीके से आता है, तो ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे करेंगे a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर और प्लस का कर देंगे c, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब जो जो पहले ब्रैकेट के अंदर है तो चलो भैया ब्रैकेट बना दो, ये वाला लो ब्रैकेट बना दो, ठीक है, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बना देना अंदर, चलो कलर चेंज कर देते हैं ये वाला, ठीक। अब यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ है वो मान पहले लिख लो, a का मान क्या है 211, तो हो जाएगा कितना 211, 310, 310 माइनस का, यहाँ पे 024 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 024, ठीक, ये हो गया एक तरफ का। प्लस करते हैं, दूसरा मान लिखते हैं बी का मान दिया 971, वो भी माइनस का है, ठीक, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 354, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 4, इसके बाद आगे बढ़ते तो ये दिया हुआ है 216, तो ये हो जाएगा 216, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और चलो भैया ये लगा देते हैं, ये हो गया इस इधर वाला, ठीक, प्लस कर देते हैं, ये लो बीच में प्लस कर दिया, और सी कर देते हैं, सी का मान अपना कितना है, सी का मान अपना दिया हुआ है कितना 243, यानी 2 माइनस का 4 3, और आपको दे रखा है 110, 1 माइनस का 1 और 0, इसके बाद एक दे रखा है 9 4 9 4 और यहाँ पे दे रखा है 5, ये हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको इसको पहले जोड़ लो, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, चलो भैया जोड़ते हैं, देखो, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 9 10 वाले कितना हो जाएगा 11, ठीक, इसको और इसको जोड़े हैं, अब 1 और 7 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, इसके बाद आगे वाले को जोड़ लीजिएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 है और यहाँ माइनस 1 है, ये 3 3 है तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, इसके बाद और करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2, इसके बाद और करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसके बाद और करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, ये हो गया इधर से। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ये आ जाएगा इधर, ठीक, अब इधर का चलेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 3, इसके बाद 1 माइनस का 1 और ये 0, इसके बाद 9, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद अब क्या करें, अब इसको जोड़ देते हैं, चलो भाई जोड़ देते हैं, ठीक है, जब इसको इसको जोड़ेंगे
जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं अपना ये मान आता है कि नहीं आता। तो 11, 12 और 1 13, ये आ जाएगा कितना 13, ठीक है। ये 8 है और ये माइनस का 4 है, तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अरे 8 में से 4 घटाओगे तो 4 ही तो आएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 है या 3 है, तो ये आ जाएगा कितना 3। इसके बाद ये 6 है, ये 1 है, तो 6 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद और बढ़िए, 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और बढ़िए, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 की 4 ही हो जाएगा। इसके बाद 9 और 1 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 कितना 7, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखो बराबर है कि नहीं, 13 13 4 4 3 3 7 7 3 3 4 4 11 11 7 7 और 15 15। तो ये साचार अब तुम्हें लिख देना है कि आयु का साचार नियम पूछ रहा था ना, यो क्या पूछ रहा था कि साचार नियम स्थापित करें, बस यहीं पे लिख के छोड़ दिया, हो गया, बस खत्म, सिद्ध हो गया, ठीक। तो वीडियो बढ़े ना, ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं। फिर आपको हम अगली वीडियो में मिलते हैं, आगे के सवाल फिर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।